मुख्यमंत्री रघुवर दास आज चुनावी प्रचार करने बिहार जाएंगे। मुख्यमंत्री कटिहार, अररिया और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। धनबाद में कांग्रेस में मची घमासान की आग प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गई है। कीर्ति आजाद के बाद अजय कुमार के खिलाफ भी काले झंडे और गो बैक के नारे लगाए गए। हालांकि अजय कुमार ने ददई दुबे का पत्ता कटे जाने पर सफाई दी है। रांची के बीजेपी कार्यालय में सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में मैराथन बैठक की गई, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदाताओं से जनसंपर्क में तेजी लाने को कहा गया। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी, जीएमएम, जेपीएम और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। रांची में चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल पर जनता की अदालत में बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय का आमना सामना हुआ। इस दौरान दावों और वादों पर दोनों प्रत्याशियों से जनता ने खूब सवाल दागे। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू आज रांची की अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। हजारीबाग में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित कई संगीन मामलों को लेकर उन पर सुप्रीम कार्रवाई हुई है। चुनावी मौसम में मोदी बंदी का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। समर्थकों के साथ साथ विरोधियों में भी मोदी बंदी की जबरदस्त डिमांड है। लालू की सुरक्षा में लगे नशेड़ी जवान के उत्पाद पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। 8 महीने से तैनात ज्यादातर जवान को बदल दिया गया है। दरअसल शराब के नशे में जवान ने मारपीट कर सीनियर का हाथ तोड़ दिया था। हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जयंत सिन्हा ने सभी से अपने पक्ष में वोट की अपील की। गुमला के पोजेगा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इस इलाके के विकास के लिए काफी काम किया है। अब सांसद के रूप में काम करने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। गिरिडीह के कई प्रखंडों में बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने दौरा किया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत तय है। जमशेदपुर लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी चंपई सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। उनसे मिलने के लिए मंत्री सरयू राय, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और जेवीएम के अभय सिंह टीएमएच पहुंचे। नेताओं ने उनके जल्द कुशल होने की कामना की। धनबाद के जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 22 अप्रैल को अपना नामांकन करेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने विजन धनबाद के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है। जामताड़ा के मेहजाम थाना की बसंती दुर्गा पूजा के मेले में गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला और बच्चा समेत 12 लोग घायल हो गए। गुमला के सदर थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एसडीपीओ के अनुसार मृतक इंस्पेक्टर ने खुदकुशी क्यों की, इसका पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए दो पक्षों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया है। प्रशासन ने शांति समिति की बैठक कर सभी समुदायों के साथ शांति मार्च निकाला। मार्च के दौरान सभी लोगों से शांति की अपील की गई। साहिबगंज कॉलेज में छात्र छात्राओं ने धूमधाम से सरहुल और बाहा पर्व मनाया। पर्व में छात्रों के साथ स्थानीय स्तर के कई नेता भी शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी हॉस्टल के छात्रों ने पारंपरिक गीतों पर जमकर डांस किया। सरायकेला में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी को लेकर कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए। जुलूस के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। जमशेदपुर में इस बार रामनवमी जुलूस में सभी अखाड़ों ने एक से बढ़कर एक झांकी पेश की। इस दौरान लोकसभा चुनाव का रंग भी देखने को मिला। एक तरफ मंत्री सरयू राय तो दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तलवार से करतब दिखाए। जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल का अमानवीय करतूत सामने आई है। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। अस्पताल 1,50,000 के बिल की मांग कर रहा है। गढ़वा में पुलिस ने 3 जून 2018 को घटित दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में अरुण दुबे नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी ओडिशा में नाम बदल कर रह रहा था। रांची से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 398 को तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। लैंडिंग के बाद विमान में सवार यात्रियों को दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। तकनीकी खराबी के बारे में इंडिगो ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। गढ़वा के डेंटल कॉलेज मैदान में 21 अप्रैल को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 111 कन्याओं के विवाह की योजना है। विवाह के लिए कल जोड़ों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर रांची में उन जांबाज जवानों को याद किया गया जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। इस दौरान डीटी होमगार्ड ने बताया कि पूरे हफ्ते प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आईपीएल को लेकर राजधानी रांची में सट्टा बाजार गर्म है। व्हाट्सएप के जरिए इस गोरख धंधे को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि सट्टेबाजी गिरोह की भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। गोड्डा के सूरनी गांव में 2 समुदायों के बीच हुई मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरिडीह के बेहरबा टांड में पिता की डांट से नाराज दो बहनों ने सीसीएल के एक बंद खदान में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर फट गया और सिलेंडर के फटने से एक की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक महिला और बच्चा समेत 12 लोग जख्मी भी हो गए हैं। मेजाम थाना की बसंती दुर्गा पूजा मेला में यह हादसा पेश आया है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जामताड़ा की, जहां पर गुब्बारा फुलाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और सिलेंडर के फटने से एक शख्स की जहां मौत हो गई, वहीं इस हादसे में एक महिला और बच्चा समेत 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। दरअसल बसंती दुर्गा पूजा मेले के दौरान गुब्बारा वहां पर बेच रहा था एक शख्स। गुब्बारा फुलाने के दौरान उस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और सिलेंडर फटने से यह हादसा पेश आया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बैलून को गैस से जो फुलाया जाता है, वही गैस जो है फट गया। फट जाने के कारण जो है उसका खोपड़ी जो उड़ गया। हम लोग पंडाल में मूर्ति देख के निकले हैं, तब तक वहाँ पर बीच माठ में गैस सिलेंडर फट गया। वो वाला गुब्बारा वाला फट गया। उसका मुंडी माथा से उड़ा हुआ देखे, आते समय देखे हैं, और सब घायल हुआ है। बहुत लेडीज जेंट्स हाथ अंधेला में पता नहीं चला, सब लाया गया हॉस्पिटल में, लाया गया मेजाम सदर PMCH में लाया गया। जब भी कोई दुर्गा मेला लगता है तो मेले में सारे जो सुविधाएं होती है उसको ताक पे रख के मेला लगाया जाता है और सिर्फ साउंड बॉक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी घटना घटी है, ना एम्बुलेंस वहाँ मेले में खड़ी है और ना ही हॉस्पिटल में खड़ी है। क्या वो आया था घायल? यहाँ पर पाँच जन। क्या वो को आप ट्रीटमेंट किए, क्या को वापस किए? पाँचों का। तो जामताड़ा में ये दुखद घटना सामने आई है। दरअसल लापरवाही इसे कहा जाएगा। मेला आयोजित किया जाता है लेकिन व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। बहरहाल 2 दिनों की छुट्टी के बाद झारखंड में आज से दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का काम शुरू होगा। कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग सीट के लिए नामांकन 18 अप्रैल तक भरे जाएंगे। बाबूलाल मरांडी कोडरमा सीट के लिए आज नामांकन करने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार, हेमंत सोरेन, गौतम सागर राणा सहित महागठबंधन के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं कल रांची सीट से सुबोधकांत सहाय, संजय सेठ सहित कई नेता पर्चा भरेंगे। और हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा से हम बात करेंगे। भुवन, दूसरे चरण के मतदान के दौरान यहां पर चुनाव होने वाले हैं और कई बड़े दिग्गज हैं जो आज नामांकन करने वाले हैं। सही कहा आपने श्रेयांदा की दूसरे चरण के जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो 2 दिनों का जो अवकाश था उसके बाद आज से नामांकन पे जोर पकड़ेगा और आज बाबूलाल मरांडी कोडरमा सीट से नामांकन करेंगे और इस दौरान गिरिडीह में जो नामांकन पर्चा भरा जाएगा तो हेमंत सोरेन, डॉक्टर अजय कुमार सहित कई जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे राजद के हों, गौतम सागर राणा, ये तमाम लोग बाबूलाल मरांडी के पर्चा भरने के समय में वो उपस्थित रहेंगे। इसके अलावे कल यहाँ रांची सीट के लिए सुबोधकांत सहाय नामांकन का पर्चा भरेंगे। संजय सेठ भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आएंगे। इस तरह से जो दूसरे चरण का जो 4 लोकसभा सीट पे जो नामांकन हो रही है और 6 मई को मतदान होना है, इसके लिए 18 अप्रैल तक जो निर्धारित की गई है नामांकन पर्चा भरने का, ये पूरी तैयारी की गई है और इसमें आज से कह सकते हैं कि जो नामांकन की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी आएगी और लोग बड़ी संख्या में नामांकन करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं झारखंड में, उसमें कल से नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन के बाद यहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो इस तरह से पूरी जो आप देखें कि झारखंड में जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे जो सेकेंड फेज जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और 4 लोकसभा सीट पे चुनाव जो दूसरे चरण में होंगे उसमें नामांकन की प्रक्रिया में जो 2 दिनों की जो छुट्टी हुई थी
उसके बाद आज से तेजी आएगी और बाबूलाल मरांडी के साथ जो महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ आज मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो आज बाबूलाल मरांडी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनके साथ कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया भुवन इस बातचीत और जानकारी के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसए बोबडे की कोर्ट ने 15 अप्रैल तक हर हाल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। हजारीबाग में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई संगीन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें झारखंड सरकार की वकील तपेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि योगेंद्र साव के खिलाफ चल रहे बड़कागांव के समेत सभी 18 मामलों को हजारीबाग से रांची की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने सरेंडर का आदेश जारी किया। योगेंद्र साव पर बड़कागांव में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के दौरान अधिकारियों पर हमले का आरोप, बीडीओ के साथ मारपीट और पुलिस टीम पर हमला कराने का भी आरोप है। इसके साथ ही 2014 में उग्रवादी संगठन बनाने और हथियार मुहैया कराने का आरोप भी है योगेंद्र साव पर। इसके साथ ही पूर्व मंत्री पर रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। हालांकि चुनावी मौसम में योगेंद्र साव को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इधर कांग्रेस ने कीर्ति आजाद को धनबाद से प्रत्याशी क्या बनाया, धनबाद कांग्रेस में कोहराम मच गया। आलम यह है कि विरोध की आग बढ़ते बढ़ते पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार तक पहुंच गई है। रविवार को जब अजय कुमार धनबाद पहुंचे तो कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता अजय कुमार के विरोध में काले झंडे दिखाते हुए अजय कुमार गो बैक के नारे लगाने लगे। कीर्ति आजाद को लेकर धनबाद कांग्रेस में जारी कलह पर डैमेज कंट्रोल के लिए अजय कुमार धनबाद पहुंचे थे, जहां जिला कार्यालय के बाहर अजय कुमार को अपने ही कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं इस पूरी फसाद पर अजय कुमार ने कहा है कि वो ददई दुबे से मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। उनसे तो मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। ये प्रक्रिया है। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी हमें भी अफसोस होता है, लेकिन पार्टी के समझ में जो है सबसे मजबूत कैंडिडेट पार्टी के समझ में कीर्ति आजाद जी थे। ददई दुबे जी किसी तरह से, राजेंद्र बाबू किसी तरह से कमजोर नेता नहीं है, बड़े नेता लोग, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये पार्टी का सिलेक्शन प्रोसेस है यार, कभी होता है। तो ददई दुबे को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं लग रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बहरहाल बीजेपी कार्यालय में 3 महत्वपूर्ण बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में प्रभारी मंगल पांडे ने तेजी से काम करने का निर्देश दिया। साथ ही बूथ स्तरीय कमेटी को पूरी तरह से सजग रहने का निर्देश भी दिया गया। 24 अप्रैल को लोहरदगा में पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है। पार्टी स्तर के पदाधिकारियों को क्षेत्र में मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। तो लोकसभा चुनाव है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है बीजेपी की, जहां पर प्रभारी मंगल पांडे पहुंचे हुए थे और अपने कार्यकर्ताओं को तेजी से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है और साथ ही बूथ स्तरीय कमेटी को पूरी तरह से सजग रहने को कहा गया है। हम आपको बता दें 24 अप्रैल को लोहरदगा में पीएम मोदी की सभा होने वाली है और इसे सफल बनाने का निर्देश दिया गया है। तमाम चीजों पर चर्चा होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि 14 के 14 लोकसभा आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सक्षम है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, 2 करोड़ मतदाता, 29,517 बूथों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देने को तैयार है। निर्देश दिया है, यह निर्देश तो मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता को नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्होंने जो निर्देश दिया है वो दलहित में दिया है और 14 सीटें हम कैसे जीतें उसकी उन्होंने रणनीति हम लोगों को बताई है। विशेष करके प्रधानमंत्री जी की सभा जो लोहरदगा में होनी है 24 तारीख को अप्रैल महीने में, इसी अप्रैल महीने के 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा को सफल बनाने के लिए भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
चुनावी मौसम है और नेताओं के बीच बयानों की जोर आजमाइश चल रही है। आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, लेकिन बाजार में एक चीज ऐसी है जो सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप के बावजूद सभी को पसंद आ रही है। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा का प्रचार अपने शबाब पर है। नेताओं की राय अलग अलग है, मत अलग अलग हैं, वादे इरादे अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है मोदी बंडी। जी सही सुना आपने, मोदी बंडी। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और जेवीएम और जेएमएम तक इन सभी पार्टियों के नेताओं को मोदी बंडी खूब भा रही है। सफेद कुर्ता और सफेद पायजामे पर रंग बिरंगी मोदी बंडी सभी नेताओं के दिल में बसने लगी है। किसी को गुलाबी तो किसी को नीली तो किसी को कुर्ता से मैच करती बंडी पसंद है। ये तो आज नो डाउट पूरे भारतवर्ष में बंडी का एक अलग ही रंग का, कलर का और बंडी पहनने का तौर तरीका का जो स्टैंडर्ड बढ़ा है वो तो काबिले जोग है। राजधानी रांची में कई जगहों पर मोदी बंडी की बिक्री तेज है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग है खादी से तैयार मोदी बंडी की। एक अच्छी क्वालिटी की मोदी बंडी की कीमत 3200 रुपये है, जबकि दूसरे रेंज की कीमत 2600 है। लेकिन यदि आपकी जेब कमजोर है और मोदी बंडी पहनने की इच्छा रखते हैं तो 900 रुपये की भी बंडी मौजूद है। ये बंडी जो है ना मोदी के नाम पे भी बिक रहा है बहुत ज्यादा, और सिल्क में ज्यादातर बिक रहा है, और कॉटन अभी तो थोड़ी गर्मी है जिसके वजह से लिनेन और कॉटन दोनों निकल रहा है। वैसे तो नेताओं के बीच बंडी पहनने का चलन काफी पहले से रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से मोदी बंडी हर आम और खास नेताओं की पहली पसंद बन गई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट।